तकरीबन 14 साल का हुआ। फिर मैंने फ़र्स्ट जॉब पोलार्ड एंड कंपनी सुजुकी शोरूम में स्टार्ट की, जो कार वॉश वगैरह करने की जॉब मिली थी। मैं एक 3 क्लास पास इंसान हूँ। वो प्रॉब्लम ऐसी थी कि मेरे पापा बड़े ट्रेजिडी हो गई थी, तो वो उसमें एक्सपायर हो गए थे। तो यही अर्ज़ है, कभी ज़िंदगी में अपने आप को गिल्टी नहीं कीजिएगा कि नहीं मैं अगर पढ़ा लिखा हूँ या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रवि कुमार राठौर। आई एम नॉन मुस्लिम। मैं राम स्वामी साले मोहम्मद कंपाउंड में रहता हूँ। ठीक है। मेरे फादर इज़ डैड, माय मॉम, मेरी बड़ी बहन है और मेरा छोटा भाई है। मेरा बचपन राम स्वामी में पूरा गुजरा है। और माशाल्लाह मेरे पापा की तो जब डेथ हुई थी तो हम लोग बहुत अपसेट थे, बहुत नर्वस थे। तो ऐसा लगा कि हमारी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमने अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा किया। अल्लाह पाक ने आज इस मकाम तक हमें पहुंचा दिया कि मुझे जो टोटली सपोर्ट किया है, एक अच्छे दोस्त बन के, पापा बन के और मदर ने, ये हर चीज़ मेरी माँ ने मुझे किया है। मेरी स्कूल मैंने छोड़ दी 3rd क्लास से, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो गई थी। क्योंकि बाप ही होता है जो अपने बच्चों के बारे में अच्छे से अच्छा सोचता है। लेकिन चलें, अल्लाह पाक सब अच्छा करता है। फिर मेरी मम्मा ने एक हौसला दिया। हम लोग घर में बैठे हुए थे। फिर मेरी मम्मा जॉब पे जाती थी, तो वो कभी मुझसे बताया कि बंगले में क्या काम होता है, खाना पकाना, झाड़ू पोछा, आप समझदाने के सब काम होता है। लेकिन मैं देखता था कि मेरी माँ किस्सा आती थी और किस्सा रहती थी। मेरी स्कूल की फ़ीस वगैरह कोई पे वगैरह नहीं होती थी। छोटा भाई जो था वो उस टाइम पे स्कूल नहीं लगा था। बड़ी बहन की भी स्कूल छूट गई थी 5 से और मेरी 3 से। हम लोग घर में बैठे होते थे। फिर मैंने अपनी मम्मा से डिस्कस किया कि माँ मुझे तो इजाज़त दे कि मैं कहीं जॉब पे लगूँ। उस टाइम पे मेरी माँ ने मुझे इजाज़त नहीं दी। बोला माँ देख तू काम पे जाती है, ये कब तक चलेगा? अब दुनिया में पापा तो है नहीं, अब मैं हूँ, छोटा भाई हूँ, बड़ी बहन है, हमें कुछ ना कुछ तो साथ करना ही पड़ेगा। फिर उस टाइम पे मेरी मम्मा ने मुझे इजाज़त दी। बोला ठीक है बेटा, आपको जो करना कर सकते हो। फिर मैं तकरीबन 14 साल का हुआ। फिर मैंने फ़र्स्ट जॉब पोलार्ड एंड कंपनी सुजुकी शोरूम में स्टार्ट की, जो कार वॉश वगैरह करने की जॉब मिली थी मुझे। उस टाइम पे मेरी सैलरी हुई थी 400 रुपीज़। फिर भी मैं अपनी मम्मा को बताता, मम्मा मेरी सैलरी 400 रुपये है। मेरी मम्मा ने 400 नहीं देखा, उसने मुझे गले लगा के प्यार किया, मुझे इज़्ज़त दी, रिस्पेक्ट दी, दुआ दी। बस वो खुशी मेरी बढ़ती गई थी। फिर मैंने अपने आप से बात की थी कि 400 को मैं 800, 800 को 16 और 16 को 32 कैसे करूँगा, ये मुझे करना है। तो मैं इसी तरीके से बस भी जॉब करता था। एक जगह मम्मा जॉब करती थी, जगह मैं जॉब करता था। फिर अपने छोटे भाई की हमने स्टडी पढ़ाई वगैरह बड़ी मुकम्मल करवाई। हाँ, टूटे हुए थे कि दुनिया मेरे वालिद साहब नहीं है, जिनके बाप होते हैं तो उन बच्चों का सर हमेशा फ़ख्र से ऊंचा होता है। लेकिन हमारी मम्मा ने हमें इतना प्यार दिया, एक बाप समझ के भी माँ तो थी और प्लस उसने एक दोस्त समझ के भी। हम तीनों बच्चों को फिर भी हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा देता था। हमने आज तक कभी ज़िंदगी में शिकायत का मौका नहीं दिया। मैं फिर पोलार्ड कंपनी में काम पे लगा, करता रहा। फिर पोलार्ड कंपनी में तकरीबन मैंने 4 to 5 ईयर्स काम करके फिर उसको मैंने छोड़ा। फिर उसको छोड़ने के बाद मैं रेम्बो सेंटर में लगा। मैं AA वीडियो सिटी में काम करता था, मोहम्मद आरिफ साहब के पास। जब मैं AA वीडियो सिटी में जॉब करता था, वहाँ भी मैं तकरीबन ये चाय लेके आना, पान लेके आना, सफाई करना। फिर करते करते मैं उन सेल्समैन को देखता था कि वो किस तरह बेचते हैं DVDs वगैरह ये वो। लेकिन फिर भी मैंने उसी मेहनत से, लगन से, आता कुछ नहीं था, लेकिन जब देखता था, सीखता था, अपने माइंड में बिठाता था। फिर मैं इंग्लिश के काउंटर पे गया था। मैं ऑल इंग्लिश DVDs वगैरह सेल करता था, मूवीज़ वगैरह। 1 फ्लोर पे जाके अपनी CDs के कार्टन इस कंधे पे मैं 7 से मैं ग्राउंड फ्लोर पे लेके आता था। फिर अपने काउंटर पे खुद ही मैं रखता था, करता था सारी चीज़ें। मुझे बहुत अच्छा था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, इस मेहनत ही मेरी लगन कहाँ पहुँचाएगी। फिर मेरी मम्मा से मैं बात करता था, मेरी माँ की दुआएं थी जो मुझे इस मकाम तक पहुँचाती थी।
मैं हर टाइम, हर पल, हर वक्त अपने अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करता था। हाँ, मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मेरा नाम रवि कुमार है, लेकिन इस माँ की दुआ और अल्लाह पाक ने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया। फर्स्ट टाइम मेरी ट्रिप थी मलेशिया की, तो मैं बिलीव नहीं करता था कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच रहा हूँ और मज़ीद मुझे कहाँ पहुँचना है। मैं गया वापस यूसुफ भाई के पास कोलालमपुर। मैं उनके पास काम करते करते फिर अल्लाह ने मेरी ऐसी सुनी कि मैंने उनके साथ ही रह के मैंने अपना भी काम वहाँ स्टार्ट कर दिया। मैं कोलालमपुर में 3 इयर्स रहा, वहाँ से मैं अच्छे पैसे बेचता था। फिर उस टाइम पे मेरे घर में, मुझे याद है कि 2003 में मैंने फ्रिज भी लिया था, मैंने टीवी भी लिया था, बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे घर में नहीं था, लेकिन मैंने सब लिया। लेकिन मेरे अल्लाह, उस टाइम पे रिंगेट होता था 11 से 12 रुपए का, जब मैं अपनी सीरीज़ का काम करता था। मैं कोलालमपुर में भी सीरीज़ देता था, मैं पिनाई में भी जाके देता था, मैं जोबारू में भी देता था। लेकिन अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा, चला चला चला, तो बस फिर वहाँ पे मेरी मम्मा की तबीयत वगैरह कुछ ख़राब हो गई थी, तो मुझे वापस कम बैक होना पड़ा था पाकिस्तान। जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो फिर मेरा वापस वहाँ जाना नहीं हुआ और रेमो सेंटर से मैंने नौकरी छोड़ दी। फिर उसके बाद मैंने तीसरी नौकरी स्टार्ट की थी अपने कज़न को बोल के। उसने बोला राजिक इंटरनेशनल, बोला राजिक इंटरनेशनल में आउटडोर का काम है, तू करेगा काम? बोला हाँ भाई, मैं क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नौकरी की तो ज़रूरत थी। फिर मैं मलेशिया भी नहीं गया, मैं पोलार्ड कंपनी में भी नहीं लगा। फिर मैं राजिक इंटरनेशनल PIDC बीमन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पे मैं वहाँ काम करता था राइडर का, फ्रेट फॉरवर्डिंग के अंदर। फिर वहाँ मेरा लाइफ में सबसे अच्छा दोस्त, हर एक चीज़, मुबारक अली, जिन्होंने मुझे अपना दोस्त नहीं अपना छोटा भाई समझा और मुझे बड़ी इज्जत, रिस्पेक्ट, मुझे प्यार दिया। हर एक वो चीज़ की उसने मेरे साथ, हर एक चीज़ की। और वहाँ भी मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, जब मैं राजिक में काम करता था, मुझे राजिक में लगे हुए 4 महीने ही हुए थे, तो वहाँ तो वैसे एक्सपीरियंस वाले बंदे बैठे, तो मैं तो एक राइडर था कि मेरे को तो यहाँ कभी एयरवे भी लेके आना है, कभी बैंक में जाना है, कोरंगी से डॉक्यूमेंट लेके आना है, मैं तो ये था। तो हमारे जो वहाँ बॉस होते थे फैसल साहब, उसने बोला भाई वो दुबई से वैकेंसी आई है, मैच खेलने जाना है दुबई शारजा स्टेडियम। मैं तो अपने आप को पीछे हटा हुआ था। मुबारक साहब को बोला मेरा पासपोर्ट नहीं है। वहाँ भी आसिफ साहब भी होते थे ऑपरेशन मैनेजर में, तो उसका बोला तेरा पासपोर्ट था ना, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। फिर एक लड़का शाहिद होता था, उसको बोला तेरा पासपोर्ट दे, बोला मैं कल ला के दे दूँगा। बस अल्लाह ने ऐसी सुनी कि शाहिद साहब का पासपोर्ट भी नहीं मिला, मुबारक साहब का भी पासपोर्ट नहीं था, ना आसिफ खान का पासपोर्ट था। फिर आखिरी में बोला मुझे तो किस बंदे को भेजना है, वो लुफ्तांजा एयरलाइन दुबई में शारजा स्टेडियम में मैच करवाती थी, जहाँ इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और UAE की एक अपनी टीम होती थी। तो वे मुझे फैसल भाई ने बुलाया, बोला मैंने सुना था कि तुम्हारा कज़न बता रहा था कि तुम मलेशिया से आए हो। बोला हाँ, मुझे मलेशिया से टाइम हो गया, तो मेरी तो नौकरी नहीं है। बोला पासपोर्ट है? बोला जी सर मेरा बिल्कुल पासपोर्ट है। बोला जाओ लेके आओ। बोला ठीक है। मैंने बाइक स्टार्ट की, मैं रामस्वामी आया, अपना पासपोर्ट निकाला। बोला फैसल भाई, बोला फैसल भाई ये मेरा पासपोर्ट है। बोला फ़ौरन एयरपोर्ट जाओ लुफ्तांजा के अंदर, वो अपना पासपोर्ट जमा कराओ। मैंने बोला ठीक है। मैं गया लुफ्तांजा एयरपोर्ट पे, मैंने अपना पासपोर्ट जमा कराया। 1 हफ्ते के बाद बोला आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट करें, आपको शारजा स्टेडियम लेके जाना पड़ेगा, वहाँ हमारा मैच है। मैं तो इस बात पे यकीन ही नहीं मारा था, तो मुझे उस बात पे मैं बहुत ही वो करता कि नहीं यार, अल्लाह पाक का बहुत बहुत मैं शुक्र अदा करता था, और अपनी माँ की दुआ मुझे कहाँ से कहाँ लेके आती थी। फिर मैं शारजा स्टेडियम गया, मैंने मैच खेला, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करता था। फिर वो 5 डेज़ का मेरा टूर था शारजा स्टेडियम में। फिर मैं वापस राजिक इंटरनेशनल में आया, मैंने वापस वही जॉब करता था राइडर का। मैं वही सोचता कि अब मैं तो जाहिल हूँ, मुझे राइडर वाली जॉब मिली, मैं उसमें भी अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करता था, काम करता था। फिर उसके बाद 2008 में मेरी शादी थी। 2008 में मेरी शादी हुई माशाल्लाह से। मेरा पूरा राजिक का पूरा ऑफिस मेरी शादी में इन्वॉल्व था। इन्होंने बोला नॉन मुस्लिम की शादी, हम सब आएंगे, हमें 7 फेरे देखना, ये करना। मुझे बड़ा अच्छा उन्होंने दुआ दी और मुझे बड़ी अच्छा लगा था, लोग सब मेरी शादी में आए थे। फिर शादी के बाद फिर वापस राजिक में काम ही करता था। लेकिन मैंने सोचा मेरी शादी हो गई कि ये राइडर, बोला क्या जॉब करते हो आप? बोला मैं तो राइडर हूँ। एक राइडर है, उस टाइम मेरी वहाँ सैलरी होती थी 9,000 रुपये।
लेकिन मैं फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र था। मैं अल्लाह का शुक्र हर जगह, हर पल, हर वक्त ही करता था। लेकिन उस टाइम पे मैं आस्ते आस्ते चीज़ें बढ़ती गई, मेरा माइंड खुलता गया। मैं मलेशिया होके आया, मैं दुबई होके आया, फिर ज़ाहिर बात है मेरी शादी हुई है तो मेरे को तो कुछ लाइफ में चेंजिंग लानी है, बेहतरी लानी है। फिर मैं सोचता क्या तेरी तू है क्या रवि, तू है क्या। लेकिन मैं फिर भी अपने आप से ही बात करता था। मैंने ज़िंदगी में किसी का दिल नहीं तोड़ा। मैं अगर अच्छा काम भी करता था राइट हैंड से, मैं अपने लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलता था मेरे। फिर मैंने करके राज़िक वाली जॉब भी मैंने छोड़ दी। वो छोड़ने के बाद मैं तकरीबन 3 से 4 महीने में घर में बैठा। तो फिर उसके बाद मेरे दोस्त ने चेज़अप में बोला काम करेगा। बोला हाँ भाई क्यों नहीं करूँगा। बोला सेल्समैन की जॉब है, ज्वेलरी तुझे सेल करनी है। बोला यार देख मैंने की नहीं है लेकिन मैं करूँगा, क्योंकि मैं कभी किसी चीज़ से नहीं डरता था। क्योंकि जब मेरी फर्स्ट जॉब थी पोलार्ड एंड कंपनी, जो मैंने आपसे बताया 94 में, मैं कार वॉश वगैरह साफ करता था। फिर सेकंड जॉब मेरी रेम्बो सेंटर थी, जो मैं सीडीज़ वगैरह करता था और 7वें फ्लोर से कार्टन उठा के लेके मैं डिस्प्ले करता था। फिर मैं मलेशिया गया, मैंने वहाँ भी जॉब की। वहाँ मेरी मम्मी की तबीयत के बाद कब ख़राब हो गई थी, लॉन्ग टाइम के बाद मुझे वापस आना पड़ा। फिर मैं घर में बैठा हुआ था लॉन्ग टाइम। फिर मेरे कज़न ने मुझे राज़िक इंटरनेशनल में लगवाया आउटडोर। वहाँ भी मैंने तकरीबन 4 इयर्स मैंने वहाँ भी जॉब किया। लेकिन वो 4 साल में मैं वहीं का वहीं खड़ा रहता था, क्योंकि मेरी क्वालिफ़िकेशन थी नहीं। लेकिन मैं फिर भी अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ता था। फिर उसके बाद मैंने वो जॉब भी छोड़ दी थी 2009 की जनवरी के अंदर। वो मैंने छोड़ने के बाद फिर मैं चेज़अप में लगा। वहाँ मैं ज्वेलरी सेल कर रहा था। एक लड़का होता था वहाँ पे छोटा सा, वो इतना सा लड़का मेरे पर हावी होता था, यार ये भी कर दो, वो भी कर दो, फलाना कर दो। बोला जी, क्योंकि मुझे जॉब करनी होती थी। जब मैंने फिर अपने वहाँ मेहनत करी, लगन दिखाया कि ज्वेलरी के बारे में तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जब 1-1.5 महीना मैं उससे सीखता था कि इसको कितने में बेचना है, इसको कितने में बेचना है, इसको कितने में बेचना है। जब ये भी काम कर करके, लेकिन मेरे माइंड में एक चीज़ होती थी कि मुझे अल्लाह पाक ट्रैवल एजेंसी में काम करना है। मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करके मैं मज़ीद आगे बढ़ना चाहता हूँ और ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ। मैं जब ज्वेलरी में हांगकांग फैशन ज्वेलरी, ये नाम था हांगकांग फैशन ज्वेलरी, मैं 2009 की मार्च अप्रैल में वहाँ जॉब करता था। लेकिन करता वहाँ भी मैंने तकरीबन 1.5-2 साल वहाँ जॉब की। वहाँ मैंने जॉब करने के बाद वो भी मैंने वहाँ रिज़ाइन दे दिया। मैंने नहीं यार मुझे नहीं करना अब ये काम। फिर मैं घर में बैठा रहा। फिर घर में बैठने के बाद फिर मैंने एक दोस्त को बोला था यार मुझे ट्रैवल एजेंसी का काम करना है। उसने चला तो काम तो करना है लेकिन तुझे नॉर्मल है। मेरा क्या काम है। बोला तेरा काम है बस सुबह आना है मेरे पास, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, बैंकॉक एम्बेसी में जाना है, ये सारे जमा करा देना, स्लिप लाके तू मुझे दे दिया कर। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैं रोज़ सुबह 7 बजे उनके घर पे जाता था, सारे डॉक्यूमेंट्स देता था, बैंकॉक एम्बेसी जाके लाइन में लगता था, फिर मैं उसको सारी चीज़ देता था। वो फिर मैंने अब बोला कि अब मुझे कुछ करना है, मैंने लाइफ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके अब मुझे कुछ करना है। भी मैं उसके साथ करते करते मैंने हर चीज़, मैंने उनको बोलता था, उन टाइम में उनका नाम होता था JK। फिर मुझे मार्केट में भी एक नया नाम मिला था RK। वैसे तो मेरा नाम रवि कुमार राठौर है, लेकिन फिर मुझे भी मार्केट में नाम मिला था RK का। फिर मैं उनसे बोलता था, मैं देखता था कि वो JK भाई किस तरह कस्टमर डील कर रहा है, किस तरह क्या बात कर रहा है, किस तरह किसको क्या पैकेज बेच रहा है, किस तरह टिकटिंग करता है। मैं सारे अपनी माइंड में बिठाता था। मैं बोलता नहीं यार अब मुझे करना है, अब मुझे करना है। लेकिन एक टाइम में कैसा आया कि जब मैं काम करता था उसने मुझे हर जगह अपना इंट्रोड्यूस करवा दिया था मेरा। तो उस टाइम पे उनका काम भी क्लोज हो गया था 2011 में, उनका काम क्लोज हो गया था। फिर मेरा JK भाई अब मैं क्या करूं। बोला टेंशन नहीं है। उसने 2-3 मुझे नंबर दिए। रमज़ान शरीफ का महीना था, मैंने 2-3 जगह कॉल की। उसी टाइम पे नायाब ट्रैवल काशिफ नायाब, उसने बोला RK आ जाओ, तेरे बारे में सब मुझे पता है, ये काम है, ये जॉब है, लेकिन मैं सैलरी नहीं दूंगा, तुम्हें अपना काम करना है। मैंने बोला ठीक है काशिफ भाई। मैंने ठीक है। फिर मैं उनकी मदीना सिटी मॉल 4th फ्लोर 212 रूम नंबर, मैं वहाँ जाता था, बैठता था, मैं देखता था काशिफ भाई किस तरह काम कर रहे हैं, खुर्रम किस तरह काम कर रहे हैं, और अजीम भट्टी एक किस तरह, मैं उनको सबको देखता था। जब वहाँ मेरा टाइम शुरू हुआ, जब करते करते फिर मैंने अपने आप में चेंजिंग लाना स्टार्ट की।
फिर मैंने आज तक, क्योंकि मुझे तो सैलरी नहीं मिलती थी, मैं अपने क्लाइंट पकड़ता था, अपने क्लाइंट, मेरे को दूसरे क्लाइंट फिर मेरा नाम लेके आते थे। उस टाइम में मैं दुबई का ज़्यादा काम करता था। फिर काशी भाई बड़े खुश होते थे। मेरा काशी भाई मुझे मलेशिया जाना है, बोला जाओ। फिर उस टाइम पे मैं सिर्फ यूसुफ भाई से मिलने गया था, घूमने के हद तक, जो मुझे मलेशिया का काशी भाई ने वीज़ा भी लगा के दिया और मुझे टिकट भी दी। मैं गया वापस मलेशिया, कोलमपुर उतरा, वहाँ से मैंने टैक्सी पकड़ी, मैं वही कोलमपुर मस्जिद इंडिया पहुँचा, मैं यूसुफ भाई से मिला, वहाँ तक उनके साथ रहा। मैं यूसुफ भाई में कहा, उस टाइम पे सीडीओ काम एक्चुअली ख़त्म हो गया था। उस तरह तो ये भी काम कर ले, वो भी मिला नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। मैंने वहाँ मिला के अच्छी चीज़ें करके मैं वापस आ गया पाकिस्तान। फिर मैंने नया पे ट्रेवल में काम करता था। फिर करते करते मैंने अपने आप को एक मकाम पे पहुँचाया, क्योंकि वो दो चीज़ों की वजह से। एक मेरी वालदा, जो मैं हमेशा आपसे भी कहता हुआ आया हूँ कि वो मेरे पापा भी थे, मेरी एक अच्छी दोस्त भी थी, और फिर मेरी माँ भी थी। मेरी माँ के अंदर मुझे हर एक चीज़ नज़र आती थी, और मेरी माँ मेरे पर बड़ा फ़ख्र महसूस करती थी कि तू किस तरह दुबई मलेशिया घूमना। मतलब माँ तू देख, एक दिन तेरी दुआओं से और अल्लाह के करम से मैं उस मकाम तक जाऊँगा, इस मेहनत और लगन की वजह से, तू देखना। मेरी माँ ने, बेटा मेरी बेस्ट विश दुआ तेरे साथ है, तू जाएगा मकाम पे, उस मकाम पे कि मैं भी तुझे देखना चाहती हूँ। फिर मेरी वैसे ही मुबारक अली था, उससे मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। फिर वहाँ एक रियान भाई होते थे मुबारक के दोस्त, वो केलम एयर फ्रांस में होते थे। फिर उनके साथ ही फ्रेड फॉर्मेट शेख ब्रदर का मालिक आतिफ शेख, हम एक अच्छे 4 दोस्त होते थे। फिर मैं उनको, वो मुझे बोलते थे यार हमें ये करना। मैं कभी उनके साथ तुर्की जाना स्टार्ट किया, वही करते उनका मैं वीज़ा भी लगाता था, टिकट भी कराता था, होटल बुकिंग करवाता था। फिर मैं इनके साथ तुर्की गया, फिर मैं इनके साथ थाईलैंड गया, फिर मैं इनको मलेशिया भी लेके गया। फिर इन्होंने बोला यार हमें यूरोप वीज़ा चाहिए, बोला मैं आपका यूरोप वीज़ा भी करवाऊँगा। हम चारों ने जर्मनी का भी वीज़ा लिया। मैं जर्मनी भी गया, मैं स्पेन भी गया, मैं एम्स्टर्डम भी गया, मैं स्विट्ज़रलैंड भी गया, मैं हर जगह घूम गया। लेकिन मैं अपना पे बिलीव नहीं करता था कि मैं एक जाहिल नॉर्मल इंसान, मैं कहाँ, लेकिन मैंने क्या कहा कि मेरी वालदा की दुआ मेरे साथ थी और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था, और मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा था। फिर मेरी शादी हो गई, मेरे माशाल्लाह से 2 बेटे भी हो गए थे। अब मेरे को तो आगे बढ़ना ही है, करना ही है, क्योंकि मैं शुक्र अल्लाह पाक का, आज भी मैं 43 इयर्स का हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी कोई नशा नहीं किया, ना बियर ना शराब। बोलते पियो, मिला मेरी वो हॉबी नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी आंखों के सामने अपनी माँ, अपनी बड़ी बहन, अपना छोटा भाई, फिर वाइफ, मेरे बच्चे नज़र आते थे, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता था। फिर मैंने अपने माइंड में बिठाया था कि मुझे अमेरिका जाना है, मुझे अमेरिका जाना है। जब मैं जर्मनी होके आ गया, तुर्की भी होके आ गया, दुबई भी होके आ गया, मैं मलेशिया भी होके आ गया, मैं थाईलैंड भी होके आ गया। उस टाइम मैंने बड़ी मेहनत करके हर जगह घूमते घूमते अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत रिस्पेक्ट दी, मैं घूम फिर के आया। फिर मैंने मुबारक को, रेहान को, उनको बोला, ये तक कि मुबारक उस टाइम पे 3 बार USA एम्बेसी से रिफ्यूज़ होता था वो, लेकिन अल्लाह पाक ने उस टाइम पे एक इज़्ज़त दी, रिस्पेक्ट दी। मैंने अपना ट्रैवल एजेंसी में अच्छा PR बनाया, एक रिस्पेक्ट बनाई, एक इज़्ज़त बनाई। फिर मैंने नया पे ट्रैवल छोड़ के मैं NWT सुहेल के पास में आ गया था मैं। फिर मेरा रेहान भाई, मुबारक भाई, मैं आप लोग को USA काम कराऊंगा और मैं अपना भी डालूंगा, मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है हमें वीज़ा मिलेगा। उस अल्लाह तेरी मर्जी जो तू बोल, मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन मुझे चाहिए। हमने डॉक्यूमेंटेशन उनसे उठाई, मैंने सबके केस तैयार किए। 2019 के एंड में अब हम लोग USA एम्बेसी तीनों गए थे, हम तीनों दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। हम तीनों ने, रेहान खान, मुबारक अली, रवि कुमार राठौर, हम तीनों ने उसी टाइम USA का वीज़ा उठाया। अब मैं तो उस टाइम पे जब वीज़ा लेने के बाद मैं और मुबारक इतना रो रहे थे कि वो गम के आंसू नहीं थे, वो मेरी मेहनत, मेरी लगन, मेरी माँ की दुआओं की वजह से कि मैंने फर्स्ट टाइम मैंने USA अप्लाई किया और मुझे अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा नवाजा कि मुझे USA वीज़ा दे दिया, जो आज तक कोई भी लाइक नहीं करता इस बातों को। क्योंकि मैं खुद उस टाइम पे USA एम्बेसी के अंदर प्रेजेंट था, मैं देख रहा था कि काउंटर पे मुझसे हाई फाई अच्छे पढ़े लिखे बिजनेसमैन, डॉक्टर्स को उन गोरों ने रिफ्यूज़ किया है।
तो आप बताएं मेरी क्या क्वालिफिकेशन थी, मेरी क्या था? मैं जो था वो मुझसे पूछ रहा था, मैं इसको सच बता रहा था। उसने बोला वेरी गुड, योर वीज़ा अप्रूव। मैं आई एम सॉरी सर। बोला योर वीज़ा अप्रूव। मैंने थैंक्स बोल के पर्चा लेके बाहर निकला और मेरे आंसू नहीं बंद हो रहे थे। 2020 में मुझे यूएसए का वीज़ा मिला, जो मैं उस टाइम पे अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रगुजार था, बहुत बहुत। फिर मैंने अपनी लाइफ को सेट करने का सोचा, अपनी वालदा को बताया कि मेरी वालदा इतनी खुश कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर 2020 दिसंबर 2023 में मैं अमेरिका गया, मैं वाशिंगटन डीसी उतरा। और हालांकि मेरा अमेरिका में कोई भी जानने वाला नहीं था। मेरा एक दोस्त था, उसने बोला मेरे अंकल के दोस्त है, तू उनसे जाके मिला। ठीक है, मेरे पाकिस्तान से बात करता था, उनका नाम होता था अशफाक भाई। तो उसने बोला आप मेरे दोस्त के दोस्त हो? मिला जी अशफाक भाई। बोला कोई टेंशन नहीं है, आप आ जाओ, मेरा घर भी है, मैं आपको जॉब भी दिलाऊंगा, सब कुछ करूंगा। मेरा ठीक है अशफाक भाई, ये टिकट मैंने सेंड की, मैं अल्लाह का नाम लेके आपके पास आ रहा हूँ। वो शख्स मुझे वाशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट पे लेने आया, उसने अपने घर में मुझे रखा। आप बिलीव करें, मैं अल्लाह पाक का फिर शुक्र अदा करता हूँ हर टाइम, एनी टाइम में अल्लाह पाक का कि उस शख्स ने 6 मंथ तक मैं वाशिंगटन डीसी में था, और अशफाक भाई ने मुझे अपने घर में एक हथेली पे रखा, उनकी वाइफ ने, उनके दोनों बच्चों ने। लेकिन क्या वो मेरी माँ की दुआ, मेरी बहुत सी ऐसी नेकी थी जो मैं शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि जब मैं ये बोलूँ कि मैंने वो नेकी करके ये करा तो वो अल्लाह पाक कभी खुश नहीं होता। ये अल्लाह कहता है कि सीधे हाथ से काम करो, उल्टे हाथ कोई पता नहीं होना चाहिए। मैं एक झाइल 3 क्लास पास, जब मैं मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, तुर्की, अमेरिका एक गुमराह हूँ, तो भाई जो नेकी की थी, अच्छे काम किए थे, माँ की दुआ मेरे साथ थी, तब मैं उस मकाम तक पहुँचा। मैंने 6 मंथ वहाँ डबल ड्यूटी करता था, 16 घंटे। मैं पोपाइस में भी काम करता था, मैनेटर बैगल में भी काम करता था। मैं रात को 3 बजे जाता था और शाम को मैं 5 बजे आके खाना खा के मैं सो जाता था। अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी, ये तक कि जब मेरी शादी 2008 में हुई है, 4 महीने बाद मुझे शुगर भी हो गई थी। जो बात मेरी शुगर को भी तकरीबन 15 से 16 साल हो चुके हैं मुझे। आज मेरे बेटे भी बहुत बड़े हो गए। मेरा एक बड़ा बेटा है 15 साल का और दूसरा बेटा है मेरा 11 साल का। आज मेरी माँ मुझे देखती है, बड़ी खुश होती है। चलें गाइस, मुझे इजाज़त दे, मेरा जाने का टाइम हो चुका है। मैंने अपनी पूरी एक लाइफ स्टोरी आप लोग के सामने शेयर कर चुका हूं, लेकिन मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूं कि ज़िंदगी में कभी हारना नहीं चाहिए। कि अगर आप ये समझे कि मेरी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, नेवर, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं खुद एक एग्ज़ाम्पल लूँ, मैं 3 क्लास सिर्फ पास हूँ ज़िंदगी में, लेकिन देखिए मैं एक राम स्वामी साले मोहम्मद कंपाउंड में रहने वाला लड़का, मैं अपनी मेहनत, अपनी लगन से मैं कहाँ पहुँचा और आज अल्लाह पाक ने मुझे अमेरिका में बिठा दिया है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा आना जाना लगा रहता है। आज मेरी फैमिली मेरे साथ बहुत खुश है। मैं शुक्र अपने अल्लाह पाक का करता हूँ एनी टाइम। तो आप लोग से यही अर्ज़ है, कभी ज़िंदगी में अपने आप को गिल्टी नहीं कीजिएगा कि नहीं मैं अगर पढ़ा लिखा हूँ या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी मेहनत, आपकी लगन और अल्लाह पाक से शुक्र अदा करें, आप हर जगह हर वक्त कामयाब हैं। ये मैं आपसे कह रहा हूँ भैया। इजाज़त दें। ओके बॉस, एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही हम ज़रूर मिलेंगे वापस। अल्लाह हाफिज़।